शाम में हमले के लिए अफगानिस्तान की जमीन इस्तेमाल की गई। चीनी इंजीनियर्स पर हमला कलअदम टीटीपी ने किया। सरहदी इलाकों में कलअदम टीटीपी को सपोर्ट फराहम की जा रही है। दहशतगर्द अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत की कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं। हमने अफगान हुकूमत से दहशतगर्दी पर बात की लेकिन नताइज नहीं मिले। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल पर हमें बहुत तशवीश है। अफगान हुकूमत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वालों को गिरफ्तार करे। अफगान सरहद पर मुकम्मल बाड़ लगाना मुश्किल है। हर वो मुल्क जो पाकिस्तान को तरक्की करते नहीं देख सकता वो भी साजिश कर रहा है। चीन के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बहुत अहम हैं। सरबराह नेक्ता राय ताहिर ने मीडिया को ब्रीफिंग में बताया कि बशाम हमले में मुलव्वस 11 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। हमले में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी अफगानिस्तान से आई थी। खुदकुश बमबार भी अफगानिस्तान से सरहद पार करके आया। सिक्योरिटी फोर्सेस का पेशावर के इलाके हसन खेल में इंटेलिजेंस इतलात पर ऑपरेशन। 5 दहशतगर्द हलाक, 3 शदीद जख्मी। फायरिंग के तबादले में कैप्टन हुसैन जहांगीर और हवलदार शफीकुल्लाह शहीद। कैप्टन हुसैन जहांगीर शहीद का ताल्लुक जिला रहीम यार खान से है। उम्र 25 साल थी। हवलदार शफीकुल्लाह शहीद जिला कर्क का रिहायशी और उनकी उम्र 36 साल थी। कैप्टन हुसैन जहांगीर हवलदार शफीकुल्लाह की पेशावर गैरोजन में नमाज जनाजा अदा। कोर कमांडर पेशावर समेत आला फौजी अफसरों, सिविल हुकाम और जवानों की शिरकत। शोहदा के जस्दे खाकी की आबाई इलाकों को रवाना। मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पेशावर में 5 दहशतगर्दों की हलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। जाम शहादत करने वाले कैप्टन हुसैन जहांगीर, हवलदार शफीकुल्लाह के दराजात की बुलंदी की दुआ। कहा, दहशतगर्दों के अफरीक को ख़त्म करके दम लेंगे। पूरी कौम को बहादुर फौज पर फख्र है। सिफारती महाज पर वज़ीर आज़म की बड़ी कामयाबी। अमीर कुवैत और अमीर कतर ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। पाकिस्तान में तैनात कुवैत और कतर के सफरा के वज़ीर आज़म से अलग अलग मुलाकात। कुवैती सफ़ीर ने अमीर कुवैत को ख़त पेश किया, दावत कबूल करने का पैगाम दिया। कतर के सफ़ीर ने भी वज़ीर आज़म को दावत कबूल करने का ख़त दिया। अमीर कुवैत और अमीर कतर का दौरा सरमायाकारी और ताआवुन बढ़ाने में कारगर साबित होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि तारीख़ी बिरादराना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। दोनों ममालिक को वफूद के तबादले की तैयारी शुरू करनी चाहिए। यकीनी बनाना चाहिए कि आला सतह का दौरा नतीजा खेज और कामयाब हो। इसके नताइज दोनों ममालिक के लिए बाहमी तौर पर फ़ायदेमंद हो। पाकिस्तान का वन चाइना पॉलिसी की हिमायत का यादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, ताइवान में नाम नहाद इंतखाबात या खुद साख्ता इंतकाल हुकूमत से मसले के हकाइक तब्दील नहीं हो सकते। ताइवान के मामले पर चीनी मौक़िफ़ की असूली हिमायत करते रहेंगे। ताइवान को अवामी जमहूरिया चीन का एक नाकाबिले तनसीख हिस्सा मानते हैं। चीन पाकिस्तान का भाई और स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। कौमी इत्तेहाद के लिए चीनी हुकूमत की कोशिशों की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री का एक अहद तमाम सीनियर अदाकार तलत हुसैन इंतकाल कर गए। तवील अरसे से फेफड़ों के मरज में मुब्तला और निजी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थे। रेडियो पाकिस्तान से सफ़र का आगाज़ करने वाले तलत हुसैन 5 दहाइयों से फ़न की दुनिया से मुंसलिक रहे। अर्जुमन, कशकोल, हवाएं, परछाइयाँ और इंसान समेत बेशुमार ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। अपनी आवाज़ में कुरान पाक का तर्जुमा भी रिकॉर्ड करवाया। फ़नी खिदमात के एतराफ़ में तलत हुसैन को तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी समेत दर्जनों एजाज़ात से नवाजा गया। तलत हुसैन की नमाज जनाजा कुछ देर बाद अदा की जाएगी। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी और वज़ीर आज़म का तलत हुसैन के इंतकाल पर इजहार अफसोस। मरहूम के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार। तलत हुसैन के इंतकाल पर फनकार बरादरी अफसरदा। सीनियर अदाकार सुहेल अहमद का कहना है कि तलत हुसैन जैसे लोग जब जाते हैं तो बहुत बड़ा धचका दे जाते हैं। साबिक निगरान वजीर जमाल शाह ने कहा कि तलत हुसैन आने वाले अदाकारों के लिए मशअल राह हैं। इन जैसे लोग बहुत ज़मानों बाद पैदा होते हैं। महरोज सब्जवारी ने कहा कि तलत हुसैन बहुत से अदाकारों के उस्ताद थे। उनके जाने से जो खला पैदा हुआ वो कभी नहीं भरेगा। बुशरा अंसारी ने कहा कि तलत हुसैन का बिछड़ना हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है। इन जैसे अदाकारों का दोबारा मिलना मुश्किल है। अदाकारा रुबीना अशरफ बोली, तलत हुसैन हमारे दोस्त और उस्ताद थे। साहिर लोधी, जावेद शेख का भी तलत हुसैन के इंतकाल पर इजहार अफसोस।
भारतीय लेजेंड अदाकार रजा मुराद का तलत हुसैन को खिराज अकीदत कहते हैं, मैं आज गमज़दा और दिल बोझल है। पीपल्स पार्टी रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी का हुकूमत में शमूलियत का इंदिया, कहा हमने कभी हुकूमत में शामिल होने से इनकार नहीं किया, नून लीग के साथ मुशावरत जारी है, मरकज और पंजाब में स्पेस देखकर शामिल होने का फैसला करेंगे। हमने कभी नहीं कहा कि हुकूमत के साथ नहीं है, हुकूमत को अच्छे कामों में सपोर्ट करेंगे, पीठ में छुरा नहीं घोंपेंगे। कोई बिल या कानून पास होगा तो अक्सरियत से होगा। हमारा मुकाबला दहशतगर्दी से है, तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठकर फैसला करना चाहिए। हम मुज़ाकरात के हक में हैं। बता दें पीटीआई वाले किससे मुज़ाकरात करना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा और वफाक का मसाइल मिल बैठकर हल करने पर इतफाक। वज़ीर आला KP अली अमीन गंदापुर की वज़ारत दाखिला अहमद, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर तवानाई अवैस लगारी से मुलाकात की। खैबर पख्तूनख्वा की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल, लोड शेडिंग और बिजली से मुतालिक मामलात और दीगर मसाइल के हवाले से अहम पेशरफ्त। वफाकी वज़रा और वज़ीर आला KP का मामलात मिल बैठ कर हल करने पर इतफाक। दोनों रहनुमा कल दोबारा मुलाकात करेंगे। अली अमीन गंदापुर की अडियाला जेल आमद, बानी PTI से मुलाकात। पख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू, बानी PTI और वज़ीर आला की मुलाकात जेल कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई। सूरज के तेवर बिगड़ गए, झुलसा देने वाली गर्मी से अवाम बेहाल। सिंध में पारा सबसे ज्यादा, मोहिंजोदाड़ो में दर्जा हरारत 50 तक पहुंच गया। दादू और नवाब शाह का 49 डिग्री सेंटीग्रेड। बहावलपुर, मुल्तान और डेरा गाजी खान में दर्जा हरारत 48 डिग्री। लाहौर में 44 तक पहुंच गया। तिबी माहिरीन की हीट वेव के पेश नज़र शहरियों को एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की हिदायत। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और KP के बाज़ इलाकों में इस वक्त मतला अब्र आलूद है। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5,500 मेगावाट तक पहुंच गया। बिजली की तलब 24,000 मेगावाट और पैदावार 18,540 मेगावाट है। पन बिजली से 5,500, थर्मल पावर प्लांट से 780 मेगावाट बिजली पैदावार। निजी शोबे के बिजली घरों से 8,200 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग, लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। एंटी टेटनस इंजेक्शन की किल्लत पर हुकूमत मुतहर्रिक। इंजेक्शन की पहली खेप कल पाकिस्तान पहुंच जाएगी। मुकामी फार्मा कंपनी ने 15 लाख खुराकें दरामद की, कल पंजाब हुकूमत को फराहम की जाएंगी। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत को ज़िलाई और तहसील हॉस्पिटल से डिमांड लिस्ट मिल चुकी, तरसील भी कल से ही शुरू कर दी जाएगी। मुकामी कंपनी के तैयार करदा इंजेक्शन के क्वालिटी टेस्ट भी जारी 15 रोज़ में दस्तयाब होंगे। GNA ने गुज़िश्ता रोज़ एंटी टेटनस इंजेक्शन की किल्लत की खबर नशर की थी। PTI MPA फजल इलाही के खिलाफ इंदराजी मुकदमा की दरख्वास्त, कार्य सरकार में मुदाखलत और कानून हाथ में लेने का इल्जाम आए। दरख्वास्त एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पेस्को ने जमा करवाई। दरख्वास्त में लिखा कि रुकन असेंबली ने मुजाहिरीन के साथ मिलकर ग्रिड स्टेशन पर धावा बोला। 3 घंटे के दौरान 36 लाख रुपए का नुकसान हुआ। सुबह 10 से 1 बजे तक जबरदस्ती फीडर्स ऑन रखे गए। 70,000 यूनिट्स बिजली इस्तेमाल की गई। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान के दौरे की दावत कबूल कर ली। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वली अहद ने ईरानी कायम मुकाम सदर को ताज़ियत के लिए टेलीफोन किया था। मोहम्मद मुक़बर ने दौरे ईरान की दावत दी, जिसे वली अहद ने कबूल कर लिया। ये 2 दहाइयों में किसी भी सऊदी शाही शख्सियत का पहला मुमकिन दौरा होगा। दोनों रहनुमाओं के दरमियान बाहमी रवाबित बढ़ाने और इलाकाई मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान को इंग्लैंड के हाथों दूसरे T20 मैच में शिकस्त। शादाब खान की नाकिस परफॉर्मेंस पर शायकीन बरहम, सोशल मीडिया पर ऑलराउंडर की कारकर्दगी का पोस्टमार्टम कर दिया। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे T20 में 55 रन की पिटाई, विकेट भी न मिली। रवां बरस 7 मैचेस में महज 1 विकेट ही ले सके। सिर्फ 2 मैचेस में 4 ओवर मुकम्मल किए। आयरलैंड के खिलाफ पूरे ओवर्स कराए तो 54 रन खाए। बैटिंग में भी नाकामी का उन्वान साबित हुए। यूरोपीय दौरे में अब तक सिर्फ 3 रन ही बना पाए।